दोस्तों ये इंसिडेंट हमारे अरुणाचल का है। अरुणाचल के एक लड़की जिनका नाम तीची मीना लेशी था, जिनको अपने ही हस्बैंड रोनी ने कोक में एक बच्चे के साथ मर्डर करवाया था और ये केस 2020 से लेकर अब तक चलता हुआ आ रही है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होते हैं एक अरुणाचल की लड़की जिनका नाम तीची मीना लेशी था और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मीना साल 2008 को अपना गांव से पढ़ाई करने ईटानगर आ जाते और ईटानगर पहुंचते ही उन्होंने ईटानगर में एक पॉलिटेक्निक नाम की कॉलेज में एडमिशन ले लेते और मीना कुछ सालों से इसी तरह से पढ़ाई करते हुए आ रहे थे। उसी वक्त उनका एक लड़का से दोस्ती हो जाता है जिनका नाम था लिशी रोनी। लिशी रोनी एक हाई प्रोफाइल यानी एक एमएलए का बेटा था। यानी मीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और रोनी एक एमएलए का बेटा था। लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए रोनी और मीना धीरे धीरे करके दोस्ती से प्यार में बदल जाते हैं और कुछ साल दोनों इस तरह से एक दूसरे से प्यार करने के बाद फैसला करते हैं कि हम अपना फैमिली से मिलेंगे और शादी के लिए बात करेंगे। और इस तरह से दोनों फैमिली से बात करते हैं, लेकिन इस बार दोनों को शादी करने से मना करते हैं उनका फैमिली। मगर दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने की वजह से कुछ साल बाद यानी 2012 को दोनों का शादी हो जाता है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी काफी अच्छा चल रही थी और कुछ साल बाद 2014 में उनकी एक बेटी जन्म लेती है। यानी अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मीना भी हमारी अरुणाचल के मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट एंड फाइनेंस का सेक्रेटरी कर रही थी। इसी तरह से रोनी भी अपना बिजनेस संभाल रहा था और इसी तरह से अपना जिंदगी गुजार रहे थे। मगर इतनी अच्छी जिंदगी के बीच धीरे धीरे समय के साथ साथ चीजें बदलने लग जाते हैं और मामला इतना बिगड़ जाते हैं कि रोनी मीना से तलाक लेने की मांग करते हैं। और इस बात को लेकर फैमिली वाला भी काफी हैरान हो जाते हैं और दोनों को बुलाकर बात करते हैं कि आखिर क्यों अलग होना चाहते हैं। मगर दोनों की कोई ऐसा खास रीजन नहीं था जिसके कारण फिर से दोनों को जोड़ दिया जाता और उसके बाद एक नया जिंदगी शुरू करते हुए जिस तरह से पहले अच्छा जिंदगी जीते थे वैसे ही दोनों एक दूसरे से अच्छे से जिंदगी जीते थे। और कुछ साल बाद यानी 2019 को रोनी फिर से दोबारा तलाक की मांग करते हैं, मगर इस बार भी उनका फैमिली उनको मना लेता है और दोनों का बीच फिर से दोबारा एक अच्छा जिंदगी जीने लगे थे। फैमिली वाला भरोसा करते थे अब कुछ नहीं होगा। रोनी और मीना और उनकी एक छोटी सी बच्ची काफी अच्छा जिंदगी जी रहे थे। इन तीनों के बीच एक और फैमिली मेंबर आने वाले थे, यानी मीना प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर उनका फैमिली मेंबर भी काफी खुश थे। मीना अपना ड्राइवर के साथ अपना कार को लेकर कहीं जा रही थी, मगर इसी बीच 5 नवंबर 2020 को मीना की उसी कार से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अरुणाचल की खरसंगसा ब्लॉक पॉइंट के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। उस गाड़ी के अंदर मीना की लाश पड़ा हुआ था। इस एक्सीडेंट को देखकर पुलिस वाला काफी हैरान थे, क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का एक खरोच भी नुकसान नहीं हुआ, मगर मीना के शरीर में निशान ही निशान थे और उनका पूरा बॉडी खून से लिपटे हुए। इस एक्सीडेंट को लेकर पुलिस तो पहले से डाउट था, इसीलिए उन्होंने जल्दी से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आए कि इसको एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुआ है, उनको किसी ने हमला किया है, वार किया है। इनका शरीर पे हम्बल से वार करने के निशान थे। इस बात को सुनकर लोग काफी हैरान हो गए और पुलिस जल्दी से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। पुलिस सबसे पहले तो एक टीम बनाकर उस ड्राइवर को तलाश करते हैं जब एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी चला रहे थे। इस ड्राइवर का नाम दाथंग सवांग बताया जा रहा है और पुलिस उनको कॉल करके बुला लेते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। इस पूछताछ में ड्राइवर का कहना था कि एक्सीडेंट के वक्त वो काफी डर गया था, जिसके कारण वो किसी को कॉल नहीं किया और वो भाग गया। इस खुलासे को लेकर पुलिस खुश नहीं थे, जिसके कारण बार बार पूछते रहे, लेकिन वही बार बार जवाब देते रहे कि मैं डर गया था। ड्राइवर को बार बार पूछने पर बस एक ही जवाब दे रही थी कि मुझे आंख लग गई थी गाड़ी चलाते वक्त, जिसके कारण गाड़ी किसी चीज से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गई। ड्राइवर का खुलासा से पुलिस खुश नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आए कि ये एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुआ, इसको किसी भारी चीज से वार किया गया है, लोहा जैसे चीज उसको मारा गया है, जिसके कारण उसका डेथ। और पुलिस इस तरह से लगातार उनसे पूछताछ करना जारी रखता है और काफी देर पूछताछ करने के बाद 4 दिन के बाद वो एक्सेप्ट करता है कि ये एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुआ। ड्राइवर ने कहा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसको मर्डर किया गया है और एक ऐसा प्लान के साथ मर्डर किया गया है
जिसको देखने में ऐसा लगे कि वो एक एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुआ। और इस बात को सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं कि इसका पीछे कोई और नहीं था बल्कि उसका हस्बैंड रोनी ने ही मीना को मरवाया था। और इस खुलासे की बाद 10 नवंबर 2020 को रोनी को गिरफ्तार कर दिया जाता। दोस्तों, रोनी ने इस मर्डर के लिए तब से प्लान बना लिया था जब रोनी ने मीना से दूसरी बार तलाक लेने की कोशिश करी थी। उन्होंने ये फैसला किया कि तलाक से कुछ नहीं होने वाला, तलाक मिलने वाला नहीं, इसको मर्डर ही करेंगे। इस प्लान के लिए सबसे पहले तो वो अपना दोस्त कब्बंग लेटे लोवांग से मिलते हैं और ये कब्बंग टेरोंग गांव के रहने वाला था। और रोनी कब्बंग के पास जा करके ये मदद मांगता है कि मुझे मेरी वाइफ को कत्ल करना है, उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रोनी और कब्बंग एक प्लान बनाता है आखिर मीना को कैसा मारा जाए। इस प्लान में कब्बंग और डोनी और 2 लोगों को जोड़ दिया जाता है जो कि बाद में जाकर मीना को मारने की काम करेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम था दाथंग सोयांग और दूसरे के नाम थे तान्याई खोन्या। और 27 अक्टूबर 2020 को चारों मिल के एक मीटिंग लेता है और लेसी रोनी इस 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को 10 लाख रुपया देने का वादा करता है। 5 लाख रुपया एडवांस में देता भी है और 5 लाख काम खत्म होने के बाद देने की वादा करता है। और चारों मिल के एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें मीना को ऐसा मारा जाएंगे जिसको देखकर लोगों को लगे कि ये एक्सीडेंट की वजह से मौत हुआ है, ताकि उनके ऊपर थोड़ा सा भी शक ना हो। और 30 नवंबर को वो लोग फिर से एक और मीटिंग रखता है जिसमें इस मीटिंग में लाथंग सोयांग को मीना का ड्राइवर बनाया जाएगा। इसमें लाथंग कहता है कि मुझे एक और पार्टनर चाहिए क्योंकि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। और इनके साथ डमरिया खोयांग नाम की एक किलर शामिल हो जाते हैं और वो लोग ये फैसला करते हैं कि 5 नवंबर 2020 को मीना को मार दिया जाएंगे और लाथंग को मीना की नया ड्राइवर बनाया जाता है। और कुछ देर बाद मर्डर करने का टाइम भी आ जाते हैं 5 नवंबर 2020। और रोनी मीना से कहता है कि आज हम लोग खरसंसा जाना है क्योंकि आज हम लोग एक जमीन के सिलसिले में डील करना है। और रोनी और मीना उनकी नया ड्राइवर तीनों चल पड़ते हैं खरसंसा की ओर। इसी वक्त रास्ते में डमरियांग कोयांग भी मिल जाता है तो उसको भी उठा ले। तीनों प्लान के मुताबिक पहले से रेडी तैयार होके आ रही थी मीना को मार। और इन सारे बातों से मीना अनजान था। बेचारी आज उनके साथ क्या होने वाला है वो उसका कोई आइडिया नहीं। चलते चलते एक शिव मंदिर को क्रॉस करने के साथ साथ डमरियांग कोयांग मीना के ऊपर हमला कर देते और इस हमले में मीना काफी जोर जोर से चिल्लाते हैं, बचाने के लिए बोलते हैं, मगर रोनी और उनका ड्राइवर उनको बचाने की नाम नहीं ले रहे थे। गाड़ी तब तक चलाया जा रहा था जब तक मीना की मौत नहीं हो। मीना की मौत होने के बाद खरसंसा ब्लॉक पॉइंट के पास गाड़ी को रुकाता है और उसको ठकेर के वहां से गिराता है। मीना की मौत के बाद वो लोग आराम से वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ लोग वहां से गुजरते वक्त कुछ गाड़ी वहां पे गिरते हुए दिखते हैं, जिसको देखकर वो लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। और इसी तरह से एक प्लान के साथ मीना को मार दिया जाता है। मीना सिर्फ अकेला नहीं था, मीना की कोख में एक छोटे से 7 महीना के बच्चे थे जो कि आने वाला था, जिसको मीना के साथ साथ उसको भी मार दिया गया। इसका वजह बताया जा रहा है कि रोनी जब से मीना से तलाक मांगने की कोशिश करी थी तब से किसी और के साथ अफेयर चल रही थी। इस लड़की का नाम था जोमी टाया, जो कि 2016 से ही इनसे प्यार होने लगे थे, जिसके कारण रोनी मीना से तलाक लेना चाहते थे, मगर तलाक ना मिलने के कारण उन्होंने मीना को मारने का प्लान ही बना लिया। दोस्तों, इस केस को लेकर हमारे अरुणाचल में हंगामा मचे। इस केस को लेकर लोग जस्टिस के डिमांड करी, कैंडल मार्च करी, प्रोटेस्ट करी और कई सारे लोगों को यह गिरफ्तार भी किया। इस केस में रोनी से लेकर जिन्होंने भी मीना को मारने में हाथ था सबको गिरफ्तार करके अभी जूली जेल में बंद है, यानी 5 लोग अब तक जेल के अंदर ही हैं। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना है? रोनी ने अपनी वाइफ को मारा और दुनिया में आने से पहले ही एक छोटे बच्चे को भी पेट के अंदर ही मार दिया। इस केस को लेकर कई बार इसको खारिज करने की कोशिश की गई है, मगर इसको रिजेक्ट करते हुए आज ये सारी केस जूली जेल में बंद है। तो दोस्तों, आज का यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।